हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉर एवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आप लोगों के लिए आपकी रिक्वायर पर आज एक नया निबंध लेके आई हूँ, जो है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये प्रथा देखी होगी, आप सभी इससे परिचित भी होंगे। समाज में, आज के समाज में इसके बहुत ही अधिक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में दहेज का अर्थ क्या होता है, हमारे समाज में ये प्रथा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और आज के जो आधुनिक समय में ये किस प्रकार से अपना विकराल रूप ले गई है, और हमें इसके दुष्परिणाम किस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के आज का अपना टॉपिक, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दहेज की, दहेज होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो दहेज शब्द है वो जहेज इत्यस्य अर्थात उपहार इति अरबी शब्दात् परिवर्तनं कृत्वा उर्दू हिंदी भाषायाम आगतः अस्ति दानम इति। कि जो दहेज शब्द है, जहेज इस प्रकार से अर्थात उपहार, ये जो शब्द इसका अर्थ होता है जहेज और इसका अर्थ होता है उपहार। ये जो जहेज शब्द है अरबी शब्द का परिवर्तन करके और उर्दू से हिंदी भाषाएं में आया है, जिसको कि कहते हैं दान देना, या इसको हम कहेंगे दान देना। दहेज को कहते हैं दान। सबसे पहले उर्दू भाषा में जहेज शब्द था जिसका अर्थ होता था उपहार, लेकिन वो अपना रूप बदल के वो उर्दू से हिंदी भाषा में आता है, तो उसको हम दहेज कहते हैं, और इस दहेज का अर्थ होता है दान। इस प्रकार से हम यहाँ समझेंगे। यत भारते यदास्य दानस्य परंपरा प्रचलिता अभवत् तदा एतत् विकासस्य आविष्कार संबंधम तथ्यम अस्ति। यत भारते, किस प्रकार से जो भारत है, यदा अस्य दानस्य परंपरा, कि यह जो भारत है इसमें इसकी जो दान की परंपरा है इसमें जो प्रचलित है वो बहुत पहले से ही अभवत यानी कि थी। तदा तब एतत् विकासस्य आविष्कार संबंधम तथ्यम अस्ति, तब जो है यो इसके विकास के आविष्कार के संबंध में तथ्य है। यानी कि जो दहेज की जो प्रथा है, दान की जो प्रथा है वो, और फिर बाद में हमें इसका विकास कैसे हुआ, इस प्रकार के जो तथ्य हैं। प्राचीन आर्य ग्रंथ अनुसारम अग्निकुंडस्य पुरतः शास्त्रज्ञ विद्वान विवाहम करोति स्म बालिकाया हस्तम वराय ददाति स्म। कहते हैं कि प्राचीन आर्य ग्रंथों के अनुसार अग्निकुंड के समक्ष जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे, जब वो विवाह कार्य करवाते थे, संपन्न करवाते थे, और उस समय बालिका का हाथ जब वर को सौंपते थे, तो उस समय ये परंपरा वहां से हमें देखने को मिलती है। बालिकाया माता पितरौ स्व सामर्थ्य अनुसारम बालिकाया प्रति प्रेमण स्नेहस्य च चिन्ह रूपेण केचन उपहारा ददाति स्म। कि बालिका के जो माता पिता हैं अपने स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार अपनी उस बालिका को, अपनी कन्या को उस कन्या के प्रति प्रेम से और स्नेह से चिन्ह रूपेण, प्रेम और स्नेह के चिन्ह के रूप में केचन कुछ उपहार ददति स्म, देते थे। कि प्राचीन आर्य ग्रंथों के अनुसार अग्निकुंड के समक्ष जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे वो जब विवाह करवाते थे, यानी कि कन्या का हाथ जब वर के हाथ में देते थे, उस समय उस कन्या के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बालिका को प्रेम स्वरूप या स्नेह के स्वरूप, चिन्ह के रूप में, कि हमारे प्रेम की निशानी है, इस रूप में कुछ उपहार देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अस्मिन नैवेद्य केचन वस्त्रभरणानि धान्यानि च आसन। अब वो अपने सामर्थ्य से क्या देते थे, इसमें इन उपहारों में क्या होता था कि कुछ वस्त्र, आभूषण या फिर थोड़ा धन धान्य होता था। अस्य कृते वस्त्रभूषण अलंकृतम इति शब्दस्य प्रयोग सार्थक रूपेण प्रचलित आसीत्। अस्य कृते इसीलिए वस्त्र आभूषण कृतम, इस प्रकार का जो शब्द है उस समय ये प्रयोग में लाया जाता था और सार्थक रूपेण प्रचलित आसीत्, और यही सार्थक रूप से प्रचलित भी था। इस दहेज को दहेज न कह करके उस समय कहते थे वस्त्र भूषण अलंकृतम, यानी कि वस्त्र आभूषण या जो अलंकार होते हैं वो दान में देना। एतभ्य विवाह दैनंदिन जीवने प्रयुक्तः अन्य केचन आवश्यक वस्तूनि अपि उपहार रूपेण ददानि आसन।
एतभ्य विहाय, इन सबको छोड़ करके दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली कुछ आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो भी उपहार के रूप में दे दी जाती थी। कालिदास काले अपि एष दान प्रथा आसीत, कालिदास के काल में भी यह जो दान की प्रथा है, यही दान की प्रथा ऐसी देखी जाती थी या थी। अब कहते हैं स्नेह सद्भावना आधारितम एतद प्रतीकम युगस्य परिवर्तनेन सह स्वयं एव परिवर्तनम कुर्वन् आसीत्। स्नेह सद्भावना पर आधारित यह जो प्रतीक युगल है परिवर्तने सह, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया उसके साथ साथ स्वयं में भी परिवर्तनम कुर्वन् आसीत्, परिवर्तन करते थे। एषा स्नेह भावना कालांतरेण अतीव विकृता अभवत, ऐसा यह स्नेह की भावना कालांतरण समय बीतने के साथ साथ अतीव बहुत अधिक विकृता अभवत, विकृत हो गई या भयानक हो गई। कौन सी स्नेह की भावना, यानी कि जो स्नेह के वशीभूत होकर के जो उपहार देने वाली जो भावना है वो आज के कालांतरण यानी कि आज के समय में या समय बीतने के साथ साथ बहुत ही अधिक विकृत हो गई है। विकृत मतलब विकराल। मध्ययुगे वस्त्रम रत्नम आभूषणम गाजम अश्वम राजस्य केनचित् भागम च दास्य दासी अपि दहेज रूपेण धातु प्रथा आरब्धा। अब वो सब चीजें छोड़ करके जब मध्य युग आता है तो उसमें वस्त्र रत्न आभूषण ये तो थे ही, इसके साथ साथ हाथी घोड़े या फिर राज्य इत्यादि, राज्य का कुछ भाग, राजस्य केनचित भागम, राज्य का कुछ भाग, और साथ ही साथ दास दासी भी दहेज के रूप में देने की प्रथा आरब्धा शुरू हो गई, यानी कि ये सब दहेज में दिया जाने लगा। आधुनिक दहेज व्यवस्था मूलतः धनिक जनानाम उपहार अस्ति। आधुनिक जो दहेज व्यवस्था है मूल रूप से धनिक जनानाम उपहार अस्ति, धनिक जो लोग हैं उनके लिए उपहार अस्ति, उपहार है। ये शाम चक्रे निर्धना अपि पिष्टयन्ति, ये शाम इस चक्कर में जो निर्धन व्यक्ति है वो पिसता है। अद्य आज भारतस्य सर्वेषु प्रदेशेषु वर्गेषु च दहेज व्यवस्था प्रचलिता अस्ति। आज भारत के सर्वेषु प्रदेशेषु सभी राज्यों में वर्गेषु च और सभी वर्गों में, यानी कि सब जितने भी वर्ग हैं वर्ण हैं जाति व्यवस्थाएं हैं उसमें भी, और दहेज व्यवस्था प्रचलिता अस्ति, यह जो दहेज व्यवस्था है यह प्रचलित है। अनेन दुष्टाभ्यासेन बालिकानां पितुः जीवनम दुष्करम कृतम, अनेन इसी कारण या इस दुष्ट परंपरा के कारण ही बालिकानां पितुः, बालिकाओं के कारण पिता का जीवन है वो दुष्कर हो जाता है, या इस दुष्ट परंपरा ने बालिकाओं के पिता के जीवन को बहुत ही दुष्कर कर दिया है या मुश्किल कर दिया है, कठिन कर दिया है। बालकस्य पिता स्वपुत्रस्य कृते कथितं शोधान कर्तुम आरब्धवान अस्ति। बालकस्य पिता, बालक के या लड़के के पिता स्वपुत्र से अपने पुत्र के लिए कथितम शोधान कर्तु, मुंह से कह करके यानी कि एक बोल करके एक सौदा करते हैं, और ये आरब्धवान अस्ति, आजकल ये शुरू हो गया है कि लड़के के पिता अपने पुत्र का अपने मुंह से बोल करके सौदा करते हैं। एतस्य दुष्ट प्रथाया कारणात् एतावन्तः बालिका बाला निराश्रिया, एतस्य इस दुष्ट प्रथा के कारण ही एतावन्तः ये सब जो बालक बालिकाएं हैं, बालिका बाला छोटी जो लड़कियां हैं, निराश्रया जो निराश्रित हैं या जिनका कोई सहारा नहीं है, विनष्टा च भवन्ति वो समाप्त हो जाती हैं। कति असहाय बालिका आत्महत्या इत्यादि दुष्कृतानि कर्तव्यानि सन्ति, कति कुछ असहाय बालिका आत्महत्या इत्यादि दुष्कृतानि, कि कुछ जो असहाय बालिकाएं हैं वो आत्महत्या इत्यादि दुष्कृत्य को भी करने में मजबूर हैं या वो भी करती हैं। कति कुछ वधु दहेयन्ते जीवितः दहेज अर्थम, कुछ जो वधुएं हैं या इस दहेज के कारण कुछ वधुएं दहेयन्ते जीविता जिंदा ही जल जाती हैं। आर्य समाजस्य संस्थापकः महर्षि दयानन्दः अपि अस्य राष्ट्रीय कलंकस्य प्रति जनस्य ध्यानम आकर्षितवान। अब कुछ समाज सुधारक भी हुए हैं और उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जन जागरूकता फैलाई। उनमें से एक महर्षि दयानंद है, और उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने कहा कि राष्ट्र के कलंक के प्रति लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया।
गांधी भारतस्य राजनैतिक स्वतंत्रताया अपि च आर्थिक राजनैतिक सामाजिक स्वतंत्रताया समर्थकः आसीत्। महात्मा गांधी भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जो स्वतंत्रता थी उसके भी समर्थक थे। दहेज व्यवस्था क्रूरम घोरम च आहुतवान, उन्होंने भी दहेज व्यवस्था को बहुत ही क्रूर यानी कि भयानक, भयानक और घोर कहा था। आहुतवान यानी कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अस्य दहेज राक्षस्य विनाशार्थम जवाहरलाल नेहरू जनान संबोधितवान, कि ये जो दहेज का राक्षस है इसके विनाश के लिए जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को संबोधित किया। 1961 वर्षे तस्य प्रधानमंत्रित्वकाले दहेज निषेध कानूनम प्रवर्तते स्म, कि जो जब प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने दहेज निषेध कानून प्रवर्तते समय प्रवर्तित किया या लागू किया, परंतु जन समर्थनस्य अभावात् कानून पुस्तकानाम अलंकार एव अभवत्, लेकिन लोगों के जन समर्थन मतलब लोगों के समर्थन के अभाव में ये जो कानून है ये पुस्तकों में ही अलंकृत या शोभा को प्राप्त हो गया या उनमें ही वो बंद रह गया। अब कहते हैं कि एतस्य दुष्टाचारस्य समाप्ति ही केवलम नियमम कर्तुम न शक्यते, एतस्य इस दुष्ट आचार की समाप्ति केवल नियम इत्यादि से ही नहीं की जा सकती। अस्य सामाजिक कुंठस्य वयम तदा एव मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुमः यदा याव समूह तस्य प्रति गच्छति, इस जो सामाजिक कुंठा है हम सब इससे मुक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब युवा जो समूह है इसके प्रति गच्छति जाएगा या इसके प्रति स्टेप उठाएगा। दहेज सदृशम दुष्टम दूरीकर्तुम देशस्य युवानः अग्रे आगंतुम प्रवृत्ता भविष्यन्ति, दहेज के समान इस दुष्ट को या दहेज के सदृश इस दुष्ट को दूर करने के लिए देशस्य देश के युवा जो हैं वो आगे आते हैं। जब वो अग्रे आगंतुम आगे आए और साथ में प्रवृत्ता भविष्यन्ति, तभी वो इसमें प्रवृत्ति यानी कि संलग्न भविष्यन्ति होंगे या हो सकते हैं। इस दहेज को दूर करने में जो हमारे देश के युवा हैं वो आगे आए तभी हम इसको दूर कर सकते हैं, इस दहेज रूपी कुप्रथा को। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक दहेज प्रथा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको अपना कोई टॉपिक मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आपको ऐसे ही और निबंध देखने हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको वहाँ बहुत सारे निबंध हैं जो मैंने वहाँ डिटेल से पढ़ाए हैं, आप वहाँ जा करके उनको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।